हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है, आसवन द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो समानता राउट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयव का आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करेंगे द्विअंगी मिश्रण के विषय में जानकारी। द्विअंगी मिश्रण के विषय में जानकारी। बच्चों, ये तो बात हो गई हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, जो द्विअंगी मिश्रण को दिया गया नाम, जो सामान्य नाम जो राउट के नियम से विचलन दर्शाता है और जिन्हें घटकों को भिन्नात्मक आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, वो स्थिर क्वाथीय होते हैं बच्चों। लिख लेते हैं बच्चों, जिससे में अच्छे से पता चल पाए। तो द्विअंगी मिश्रण को दिया गया द्विअंगी मिश्रणों को दिया गया नाम सामान्य नाम जो राउट के नियम से विचलन दर्शाता है और जिनके घटकों को भिन्नात्मक आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्थिर क्वाथी है। और जो क्या होता है कि निम्न कारणों से भिन्नात्मक आसवन द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि जो स्थिर क्वाथी होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? तरल मिश्रण है, जिनकी तरल लिख लेते हैं बच्चों, स्थिर क्वाथी द्विअंगी जो है बच्चों, क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं बच्चों, ये तरल मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? तरल मिश्रण होते हैं। तरल मिश्रण है जिनकी तरल और वाष्प चरण में समान संरचना होती है। जिनकी तरल और वाष्प चरण में जिनकी तरल और वाष्प चरण में बच्चों चरण में समान संरचना होती है। ठीक है बच्चों, समान संरचना होती है और आसवन द्वारा स्थिर क्वाथी घटकों को अलग करना संभव नहीं है। ये बच्चों आंशिक आसवन द्वारा स्थिर क्वाथी के घटकों को, ठीक है बच्चों, स्थिर क्वाथी के घटकों को अलग करना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अलग करना संभव नहीं है।
बच्चों क्या होता है कि जो है, अब आंशिक आसन पर इथेनॉल पानी का जो मिश्रण लगभग कबूल जो होता है, उसमें इथेनॉल की मात्रा जो 95% तरल और वास्तव में इसकी जो संरचना समान होती है, इसीलिए इन्हें अलग करना क्या होता है बच्चों, संभव नहीं होता है। अब बात करते हैं बच्चों इनके प्रकार की। तो इनके जो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये जो होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार के बच्चों बात करें, तो इसमें जो पहला प्रकार होता है बच्चों, कौन सा होता है, न्यूनतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी। क्या होता है, न्यूनतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी। पहले हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, क्या होता है, न्यूनतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो एक विशिष्ट संरचना में न्यूनतम उबलते स्थिरक्वाथी क्या होता है, एक विशिष्ट संरचना में न्यूनतम उबलते स्थिरक्वाथी फिर बड़े सकारात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, स्थिरक्वाथी से बड़े सकारात्मक बच्चों, ठीक है, सकारात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, कुछ उदाहरण में अगर हम बात करें तो 95% जैसे 95% इथेनॉल और 5% बच्चों पानी, तो शुद्ध इथेनॉल पानी और उसके स्थिरक्वाथी हैं। तो बच्चों तो अब हम कह सकते हैं, अब दूसरे बच्चों बात करें अगर, जो दूसरा हमारा कौन सा है, वो अधिकतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी। क्या होता है, अधिकतम क्वथनांक स्थिरक्वाथी। ठीक है बच्चों, पहला हमारा न्यूनतम था, दूसरा बच्चों हमारा क्या है, अधिकतम। इसमें क्या होता है, राउल्ट के नियम से बच्चों क्या होते हैं, ये बड़े सकारात्मक विचलन को, नियम से बड़े सकारात्मक विचलन को दर्शाने वाले अनादर्श समाधान एक विशिष्ट संरचना जैसे दर्शाने वाले अनादर्श समाधान एक विशिष्ट संरचना, इसको बच्चों हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ रहे हैं, एक विशिष्ट संरचना जैसे कि बच्चों क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड और पानी में अनुमानित संरचना, जैसे नाइट्रिक एसिड व पानी में अनुमानित संरचना। ठीक है बच्चों, अनुमानित संरचना। तो बच्चों जैसे 68% नाइट्रिक एसिड द्रव्यमान द्वारा 32% यानी 68% या फिर 68% नाइट्रिक एसिड और द्रव्यमान द्वारा 32% पानी में अधिकतम उबलते हुए स्थिरक्वाथी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे अब लिख लेते हैं बच्चों कि ये कितने प्रतिशत नाइट्रिक एसिड यानी बच्चों नाइट्रिक अम्ल और द्रव्यमान द्वारा 32% पानी में अधिकतम बच्चों
ठीक है। पानी में अधिकतम उबलते हुए स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बनाते हैं। तो ये हमारे बच्चों पूरे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।